बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जल में भी तू है, थल में भी तू है, सृष्टि के कण कण में भी तू है। जल में भी तू है, थल में भी तू है, सृष्टि के कण कण में भी तू है। जरे जरे से यही धुन आए, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जरे जरे में यही धुन आए, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मात पिता गुरु बंधु सखा है, गुरु ही मेरे परमेश्वरा है। मात पिता गुरु बंधु सखा है, गुरु ही मेरे परमेश्वरा है। राम यही है, श्याम यही है, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। राम यही है, श्याम यही है, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। कंठ में वास करती हो तुम, गीत में रागों को भरती हो तुम। कंठ में वास करती हो तुम, गीत में रागों को भरती हो तुम। संगीत सब तेरी कृपा से गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। चरणों में हम तो शीश झुकाएं। हाथ में वीणा रखती हो तुम, कमल पे प्यारी लगती हो तुम। आ आ आ, आ, आ
हाथ में वीणा रखती हो तुम, कमल पे प्यारी लगती हो तुम। ज्ञान दायिनी नाम तेरा ही गाए, चरणों में हम तो शीश झुकाए। ज्ञान दायिनी नाम तेरा ही गाए, चरणों में हम तो शीश झुकाए। वंदना सरस्वती मैया की गाए, चरणों में हम तो शीश झुकाए। बहुत सुंदर समय है। आइए, आज कथा का विश्राम का दिन। 2 दिन बढ़िया कृपा रही गुरुदेव की, आज तीसरा दिन और ये गंगा ज्ञान की बैठक का आज विश्राम का दिन है। तो आओ कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। अपना दुनिया में क्या है, सोचने की बात है कि अपना दुनिया में क्या है। कुछ भी अपना नहीं है। कुछ है अपना? अपना कुछ नहीं है। किसी भी चीज पे हाथ लगाओ, भीतर से आवाज आएगी ये चीज अपनी नहीं है। यहां तक कि ये शरीर, दिल पर हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तू ये शरीर मेरा है, अंदर से ये शरीर का कण भी बोलेगा कि मैं भी तेरा नहीं हूं, एक दिन मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, इसकी चाबी भी हमारे पास नहीं है। तो अपना दुनिया में कुछ भी नहीं। अपना सिर्फ कर्म अपना है। अच्छा करो या बुरा करो, कर्म हमारा अपना है। बाकी धन तो यहीं छूट जाता है, साथ जाता है तो ये कर्म रूपी धन जाता है, सत्संग सिमरन सेवा रूपी धन साथ जाता है, और कोई वैभव धन साथ नहीं जाता। इसीलिए सब झूठ है, क्योंकि जो चीज छूट जाती है वो झूठ है, सत्य साथ जाता है। तो अपना दुनिया में क्या है, विचारना। आज जब बैठो खाली विचारना, दुनिया में अपना क्या है। अपना इस दुनिया में कुछ भी नहीं, केवल कर्म हमारा अपना है। कर्म अच्छा करो। कर्म को कोई ऐसा वैसा मत समझो, जो होता है हमारे कर्म अनुसार ही होता है। आज कोई सुखी है तो अपने कर्म से है, कोई दुखी है वो अपने कर्म से है। कोई लाखों में खेल रहा है, उसके भी अपने कर्म है। कोई रोटी के लिए तरस रहा है, उसके भी अपने कर्म है। कोई बैठे बैठे कुर्सी पर दिन में लाखों कमा रहा है, उसके भी अपने कर्म है। कोई सारा दिन मेहनत करके 3 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा, उसके भी अपने कर्म है। किसी का पैसा शराबों कबाबों में लग रहा है, ऐश फरस्ती में लग रहा है, उसके भी अपने कर्म है। किसी का पैसा धर्म कर्म में, दान पुण्य में, संत सेवा में, सत्संग में लग रहा है, उसके भी अपने कर्म और अपने भाग्य की बात है सारी। अब कहीं कहते हैं कर्म कहाँ से करें, कर्म करने के लिए भी धन चाहिए, हमारे पास इतना नहीं है, हम अपना परिवार चलाते हैं, हम कर्म कहाँ से करें। अरे भाई, ऐसी सोच मत रखो। पहले कर्म करना है, इस तन से कर्म करना सीखो। मेरे तन से किसी को हानि ना पहुँचे, मेरे मन से किसी को हानि ना पहुँचे, मेरी जीभा से किसी को हानि ना पहुँचे, ये भी बहुत बड़ा कर्म है।
एक दिन में एक दिल की प्रसन्नता लेना ये भी बहुत बड़ा कर्म है। जरूरी थोड़ी ना दान पुण्य ही कर्म है, मीठा बोलना भी कर्म है। तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, ये बात एक संत ने एक व्यक्ति को कैसे समझाई जरा सुनिए। एक बार की बात, एक संत विदेश में गए। तो संत एक होटल में गए, सेठ से कहते हैं हमें कुछ दिन यहाँ रहना है। सेठ ने कहा रह जाओ, मेरे भाग मेरा नसीब कि एक संत हमारे देश में आए हैं और वो मेरे होटल में रहना चाहते हैं। अब संत रहने लगे। 1 महीना संत वहाँ रहे, भजन बंदगी करी, विदेश के लोगों से मिले, आत्म चर्चाएं कई लोगों के यहाँ, लोगों को सिखाया, कर्म किया, धर्म किया, संत कौन होते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में बताया। उस सेठ के घर भी संतों ने चरण डाले। अब 1 महीने बाद जो है वहाँ से संत आने लगे। सेठ से कहते हैं अच्छा भाई अब हमें जाना होगा। सेठ कहता है महाराज जी कुछ दिन और रुको, आपने क्या करना है, भजन बंदगी करनी है, कहीं भी रह के करो, आप कुछ दिन यहाँ रुको। संत कहते हैं हमें और भी जीवों का कल्याण करना है, अब हमने यहाँ से सीधा प्रयागराज के अंदर जाना है, वहाँ मेला है कुंभ का, वहाँ भी कई भक्त आएंगे, उनका कल्याण करना है। सेठ कहता है ठीक है आपकी इच्छा। तो सेठ कहने लगा चलो आप 1 महीना यहाँ रह के जा रहे हो, अब जा रहे हो, मुझे 1 महीने का किराया तो देते जाओ, $10। अब संत कहते मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से दूं। सेठ कहता है अब आप यहाँ रुके हो, किराया तो आपको देना पड़ेगा। संत कहते हैं नहीं है मेरे पास। सेठ ने सोचा अब संत से अड़ के क्या करूं, अब संत कह रहे हैं उनके पास नहीं है, चलो ठीक है। उसने संतों को जाने दिया। सेठ घर गया, पत्नी पूछती है संत के पास से किराया ले आए। सेठ कहता है उनके पास नहीं है किराया, कहाँ से लाऊं, है ही नहीं उनके पास। पत्नी कहती है 1 महीना यहाँ रहे, भोजन किया, सब किया, आपने किराया नहीं लिया, जाओ संतों के पास जाओ किराया लेकर आओ। संतों के पास पहुंचा, महाराज जी आपको किराया देना पड़ेगा। संत कहते हैं तुझे पहले भी कहा है मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूं। महाराज जी आपको $10 तो देने पड़ेंगे, आप 1 महीना यहाँ पर रहे। संत कहते हैं देख भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं तुझे एक कीमती चीज देता हूँ, वो तेरे बहुत काम आएगी। सेठ सोचने लगा चलो पता नहीं संत क्या दे दें। ठीक है संत जी आप मुझे कीमती चीज दे दो। संतों ने जो है अपने झोले में से एक सुई निकाली और वो सेठ को दे दी कि ये सुई परलोक में जाएगी आपके साथ, इसे साथ ले जाना और जो है आगे मैं वहाँ बैठा आऊँगा, सुई से अपनी पहचान देना, मैं तुम्हें सीधा स्वर्गों में भेज दूंगा, नरकों से बचा लूँगा, तुम्हारे कर्म से बचा लूँगा। सेठ खुश हो गया और सेठ अपने घर आ गया। पत्नी फिर पूछती है आ गए, ले आए किराया संतों से। कहता भगवान देख संतों के पास किराया तो नहीं था, संतों ने मुझे पहले भी कहा हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन संतों ने मुझे एक कीमती चीज दी है, संतों ने मुझे ये सुई दी, कहते परलोक में इसे साथ ले जाना, ये आपके काम आएगी, ये आपको स्वर्गों में पहुंचाएगी, मैं बैठा हूँगा, मैं तुम्हें नरकों से बचा लूँगा। पत्नी कहती है तुम उल्लू हो, उल्लू रहोगे, परलोक में भला कोई चीज साथ जाती है, इंसान जब जाता है क्या ले जाता है, जाओ ये सुई वापस करके आओ, संतों से पैसे लेकर आओ। अब संत इतने एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया, महाराज जी
मुझे तो पैसे दो, आप अपनी ये सुई वापिस रखो। भला ये सुई कौन सा परलोक में कोई चीज साथ जाती है जो ये सुई साथ जाएगी? आप मुझे $10 दो। संत कहने लगे तू उल्लू है। अब वो बेचारा परेशान हो गया। सेठ बोला महाराज जी, घर मेरी पत्नी मुझे कहती तू उल्लू है, आप मुझे कह रहे हो उल्लू हो, बात क्या है? संत बोले ये सुई तो तू मुझे वापिस करने आ गया कि परलोक में ये सुई साथ जाएगी, तो $10 क्या साथ ले जाएगा? कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि पैसे दो, किराया दो, क्या ये साथ ले जाएगा? शर्मसार हो गया। बात समझ आ गई, संतों को प्रणाम किया और चुप करके घर चल दिया। पत्नी फिर पूछती है ले आए किराया? पत्नी को कहता है तू उल्नी है, उल्नी। अगर मैं उल्लू हूं तो उल्नी है। अगर एक सुई हम साथ नहीं ले जाते, हम किसी साधु के पीछे पड़े हैं, किराया दो किराया दो, क्या $10 साथ ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। अंत समय जब पास होगा, कुछ भी न तेरे पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या ले जाना है साथ? कुछ नहीं। इंसान कर्म लेकर पैदा होता है, अपने कर्म लेकर इस संसार से जाता है। देना सीखो जीवन के अंदर। जिसने अपने जीवन के अंदर देना सीख लिया, उसने सब कुछ सीख लिया, उसने हर बात सीख ली। देना सीखे हम अपने जीवन के अंदर। जितना जिसका हिसाब, जिसका जितना समर्थ, उसी अनुसार हम अपने जीवन के अंदर देना सीखें। हम अपने जीवन के अंदर कर्म करना सीखें। एक बार की बात, एक राजा के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई, पीढ़ी आगे थी नहीं, राजा की कोई संतान नहीं। अब उसे परेशानी होने लगी कि इतना धन मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतने खजाने हैं, मेरा खाने वाला कोई नहीं। राजा ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये ऐलान करवा दिया नगर में, अब से 3 दिन राजा अपने खजाने नगर में बांटेगा, लाइनों में लोग लग जाना और खजाने राजा से ले जाना। अब अगले दिन लाइन लगनी शुरू हो गई। राजा ऊपर से देख रहा है लाइन लगी, एक व्यक्ति पहले पहले खड़ा है और पीछे से कोई आया, उस व्यक्ति को कहता है मैंने अपनी बिटिया की शादी करनी है तो मुझे आगे लगने दे, तेरा पुण्य होगा। उस व्यक्ति ने उसे आगे खड़ा लिया। फिर दूसरा कहता है मेरी माँ बीमार है, मुझे लगने दे, उसने उसे आगे लगा लिया, खुद पीछे हो गया। कोई कहता है मुझे टैक्स भरना है, व्यापार में घाटा हो गया है, उसने उसे आगे लगा लिया। ऐसे करते करते वो लास्ट में पहुंच गया। अब राजा आया, राजा ने ऊपर से देखा व्यक्ति कोई और था, अब कोई और है। राजा ने तो खजाना बांट दिया, शुरू किया। अब अगले दिन फिर वही ऐसा, राजा ऊपर से देख रहा है लाइन लगनी शुरू हो गई, वो व्यक्ति वही खड़ा है जो कल पहले पहले खड़ा था। लेकिन फिर राजा जब बांटने के टाइम नीचे पहुंचा, वो व्यक्ति वहाँ है नहीं, वो फिर लास्ट में आगे कोई और लोग। अब जो है तीसरा दिन हो गया, अंतिम दिन हो गया। राजा ने सोचा ये व्यक्ति रोज पहले आता है और जो है पहले पहले लगता है। राजा ने क्या किया, साथ की साथ नीचे पहुंच गया और उस व्यक्ति को बुलाया। राजा कहने लगा ए भाई, तू रोज पहले आता है, पहले लगता है, लेकिन हमें एक बात बता, तू रोज आखिर में पहुंच जाता है, बात क्या है, तू खजाना ले क्यों नहीं जाता? व्यक्ति बोला राजा से, हे राजन, ये प्रेरणा मैंने आपसे ली है, आपके पास तो इतना कुछ है लुटाने के लिए,
लेकिन मेरे पास एक ये बारी है, मैं ये बारी का दान कर रहा हूँ। देखो, राजा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि बड़ा दिलवान राजा था, क्योंकि जो अपने खजाने को नगर में लुटा रहा है वो कितने बड़े दिल वाला होगा। राजा ने कहा, वाह भाई वाह। वो कहता, मेरे पास तो एक ये बारी है, मैं ये बांट रहा हूँ, मैं इसका दान कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, तू आगे लग जा, तू पहले पाले। राजा ने जो है उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये बात सुन के तो देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज को पाने की चाहत है, वो चीज आपको नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। जिसके अंदर इंसान की लालसा फंस जाती है वो चीज उसे नहीं मिलती। लेकिन जो सच्चे मन से, निष्काम भाव से उस प्रभु की भक्ति करता है और सादगी भरा जीवन जीता है, उसे हर उपलब्धि एक दिन कहाँ। अब वो देखो, अगर ये कर्म ना करता तो वो राजा के राज सिंहासन पर बैठता, वो भी दान लेकर चला जाता, पर उसने बांटना सीखा। राजा से प्रेरणा ली कि राजा खजाने बांट रहा है, मेरे पास तो एक ये बारी है, मैं क्यों ना ये बारी बांट, मैं क्यों ना ये कर्म कर लूं, मैं क्यों ना जीवन के अंदर भाग जगा लूं। तो भाई, कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ नहीं, पता नहीं कब अगला श्वास आए ना आए, किसी को नहीं पता। संसार में हम देख रहे हैं आज नित नए, कोई कैसे मर रहा है, कोई बाढ़ में मर रहा है, कोई घूमने जाता है वापस नहीं आता, जिंदगी का कुछ नहीं पता। तो प्रेम करना सीखो, जिंदगी का कुछ नहीं पता। ये जो तुम्बा है जिंदड़ी का, ये पता नहीं कब तार इसकी टूट जाए और कब क्या हो जाए। तो तभी क्या कहा ताली बजाकर, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। एक दिन तार ने टूट जाना है, एक दिन तार ने टूट जाना, जदों वस डाडे दे पहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। एक दिन तार ने टूट जाना, जदों वस डाडे दे पहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। सदा किसे ने नहीं रहना ऐथे, सब दा दूर ठिकाना, सब दा दूर ठिकाना। सदा किसे ने नहीं रहना ऐथे, सब दा दूर ठिकाना, सब दा दूर ठिकाना। तन एक पंजरा मन एक पंछी, पंछी ने उड़ जाना, तन एक पिंजरा रूह एक पंछी, पंछी ने उड़ जाना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। एक दिन तार ने टूट जाना ए, एक दिन तार ने टूट जाना, जदों वस डाडे दे पैना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। जीना जीना हर कोई आके, मौत खड़ी सिर उत्ते, मौत खड़ी सर उत्ते। जीना जीना हर कोई आके, मौत खड़ी सर उत्ते। तेरे नालो लख लख सोने, खाक अंदर जा सुते,
तेरे नालो लख लख सोने खाक अंदर जा सूते तूंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना तूंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। एक दिन तार ने टुट जाना जदों वस डाडे दे पहना तूंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना तूंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना तूंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना। देख लो भाई, इस जिंदगी का कुछ भी नहीं पता, इस जीवन का कुछ भी कब शांत हो जाए ये जीवन। कुछ पड़े हैं कब्रों में कब्रिस्तान में, कुछ जल रहे हैं शमशान में। तेरी जिंदगी की सिर्फ यही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अपनी जिंदगी की तो यही बात है, कब जीवन के अंदर समय आ जाए तो भाई जीवन के अंदर हर वक्त उस परमात्मा का ध्यान रहे, कर्म रहे। ये जो कथाएं होती हैं, ये जो सागर है, ये सब हम जीवों के लिए। अपने जीवन में बादशाह बनो, बादशाह। लेकिन धन दौलत से प्यार मत करो। बादशाह बनना कैसे? असल बादशाह कौन है? कौन है असल बादशाह? एक बार की बात, एक संत जो है गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा का स्नान करके वो संत अपनी कुटिया में वापिस आ रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में 1 रुपए का सिक्का मिलता है, 1 रुपए का सिक्का। संत वो सिक्का उठाते हैं। अब संत तो परोपकारी हैं, साधु संत परोपकारी हैं। वो परोपकार के लिए जीते, उनका जीवन सारा परोपकार में जाता है। वो अपने लिए नहीं जीते, उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। संतों ने सोच लिया, ये 1 रुपए का सिक्का मैं आज किसी जरूरतमंद को दूंगा या किसी गरीब व्यक्ति को दूंगा जिसे जरूरत होगी। संत अपनी कुटिया में पहुंच जाते हैं, आरती पूजा करते हैं, भगवान को निलाते हैं, सब काम करके बैठते हैं। इतने में एक राजा की फौज वहां से निकल रही होती है। राजा सोचता है संत की कुटिया आई है, क्यों ना मैं संतों से आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि वो जा रहा होता है साथ वाले राज्य में युद्ध करने और वो राज्य को हासिल करने, राज्य को हासिल कर। अब गया अंदर, मंत्री साथ है, संतों के चरणों में गया। महाराज जी भी खुश हो गए देख के, आज नगर का राजा हमारी कुटिया में। महाराज जी ने, संतों ने अपने बराबर बिठाया। आओ राजन आओ, आज क्या बात सुबह सुबह? संत जी, आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं पास वाले राज्य में युद्ध करने जा रहा हूँ, कृपा करो मैं विजय बनूं और वो राज्य भी मेरा हो जाए। संतों ने जो है वो 1 रुपए का सिक्का उस राजा के हाथ में दे दिया और बात बताई संतों ने। संत कहते हैं ऐसे ऐसे हम गंगा स्नान करके आ रहे थे, हमें ये 1 रुपए का सिक्का मिला है। हमने ये सोचा था ये सिक्का मैं किसी भिखारी को दूंगा या किसी गरीब को दूंगा, किसी ज़रूरतमंद को दूंगा, लेकिन मुझे इस समय इस नगर में सबसे बड़ा गरीब तू लग रहा है, सबसे बड़ा भिखारी तू लग रहा है। राजा थोड़ा क्रोधित हो गया, महाराज जी ये क्या कह रहे हो, आपने मुझे ये सिक्का क्यों दिया? संत कहते हैं तेरे पास अपना इतना कुछ होते हुए भी तू दूसरे के राज्य में जा रहा है उसका राज हासिल करने। तेरे पास क्या कमी है? तेरे राज में इतना कुछ है,
लेकिन फिर भी तू जो है अधिक पाने की लालसा रख रहा है और उस राज्य में जा रहा है और उसे हासिल करने जा रहा है। यह सुनकर राजा ने अपना मस्तक नीचे कर लिया, शर्मसार हो गया और अपनी सेना को आदेश दे दिया, जाओ हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। संत ने मार्गदर्शन किया ना, सोच को बदला ना। कहते हमें तो भिखारी तू लग रहा है, तेरे राज में क्या कमी कि तू उसका राज छीनने जा रहा है। तेरे पास अपना सब कुछ है, इतने सुंदर तेरे नगरवासी हैं, इतनी सुंदर तेरी प्रजा है, क्या कमी? कोई कमी नहीं। कमी क्या है? तो भाई देखो तो सही, इंसान आज क्या कर रहा है। इंसान को कुछ पाने की जिद नहीं होनी चाहिए, वह अच्छी बात है, लेकिन आजकल के लोग, आजकल का व्यक्ति तत्व सिर्फ ये सोचता है कि दूसरे की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आए। आजकल यही हो रहा है। ऐसी स्वार्थी सोच बनती जा रही है दुनिया की कि दूसरे का पैसा मेरी जेब में कैसे आए। अरे नहीं नहीं नहीं, अपना जितना है उतना लो। आपकी किस्मत जितनी है उतने में संतुष्ट रहो। आज भाई भाई पैसे के लिए लड़ रहा है। अगर आज माँ बाप की दौलत में अगर 1 इंच भी एक भाई को ज्यादा चली जाए, बहुत बड़ा कलेश हो जाता है। जो करने वाला होता है उसी को ही फंसा देते हैं, तूने ऐसा करा क्यों, तूने ये बात कही क्यों। भला कोई 1 इंच भी देगा अपने हिस्से को ज्यादा? कोई नहीं देता। और जरा उस बात को याद करो, प्रभु ने मिनट में अपने भाई को दे दिया। कोई बात नहीं पिताजी, आप भरत को रात दो, मैं वन चला जाऊं। आज भाई भाई में विवाद है पैसे के लिए, बाप बेटे में विवाद है ये धन दौलत के लिए, भाई बहन में विवाद है ये धन दौलत के लिए। क्या ये धन दौलत रिश्तों से भी बड़ी हो गई? क्या ये पैसा हर रिश्ते से बड़ा हो गया, ये अपनों से बड़ा हो गया? नहीं नहीं, पैसों से रिश्ता मत जोड़ो, धन दौलत के पीछे रिश्ते खराब मत करो। हर कोई अपने भाग की खाता है, हर कोई अपनी किस्मत की खाता है। ना कोई किसी को खिलाता है, ना कोई किसी को देता है। वो परमात्मा को पता है कि इस व्यक्ति को कहाँ से परमात्मा ने इसका जुगाड़ करवाना है, ये उस परमात्मा को पता है। कभी घमंड में मत रहना कि कोई किसी को देता है। देने वाला कौन है? हम किसी को कुछ दे सकते हैं? हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। किसी को हम कुछ नहीं दे सकते, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। कौन दे सकता है किसी को कुछ? कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो देता है वो परमात्मा का इशारा होता है, वो तभी देता है। तो दान दो, घमंडी मत बनो। जो दान करता है वो घमंडी बनता है, मैं इतना इतना दान करता हूँ। दान भी तब लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कोई अपना है, कोई पड़ोसी है और वो भूखा मर रहा है और हम मंदिरों में दान दे रहे हैं, बस्तियों में जा जा के दान दे रहे हैं, क्या फायदा? ऐसे दान देने का भी कोई फायदा नहीं। अपना कोई भूखा सोए, अपना कोई तंग है और हम बाहर दान कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में दान कर रहे हैं, वहां तो लाखों लोग बैठे हैं दान देने के। पहले हम अपने समीप देखें कि किसे जरूरत है। अगर भगवान ने आपको समृद्ध दिया है तो पहले देखें
उन पैसों की ज़रूरत है किसी, कोई बीमारी की व्यक्ति की कर दो, कोई पशुओं की सेवा कर दो। कितने पशु राह पर आज भी, चाहे कितनी गौशालाएं खुल जाएं, लेकिन फिर भी पशु दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते। सेवा करनी है उनकी करो। साधु संत भी यही फरमान देते हैं, पहले अपने परिवार की सेवा करो, फिर कोई धर्म कर्म करो। तो जीवन के अंदर कभी भी हम ऐसा कर्म ना करें। आज भाई भाई पैसे के लिए लड़ रहा है, लेकिन कई घर आज भी ऐसे हैं जहां पर सुमति का वास है। एक बार की बात, 2 बेटे थे एक बाप के, और दोनों अलग अलग माँ से। तो पिता ने बड़े बेटे को कारोबार देना चाहा, और अब वो माँ बोलती है कि नहीं, छोटे को दो। लेकिन भाइयों में इतना प्रेम, उसने काम संभाला, लेकिन वो उस गद्दी पर नहीं बैठा। उसने ये बात बोली, किसी ने पूछा कि आपके पिताजी ने आपको सब कुछ दिया है, आपका भाई, अपने भाई का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप इस चेयर पे क्यों नहीं बैठते? आप यहाँ बैठ के सारा कार्य क्यों संभालते हो? वो कहता है, ये बड़े भैया का अधिकार है, यहाँ पर बड़े भैया ही बैठेंगे। जमा भरत की तरह भरत ने 14 वर्ष राज संभाला, लेकिन सेवक बन के, मालिक बन के नहीं, सेवक बन के, कि वो गद्दी पर बड़े भाई का अधिकार है, वही बैठेगा। प्रेम करना सीखो, बढ़ाओ प्रेम। क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, क्या कारण है, उन्हें ढूंढो, उन चीजों को हम सुधारें। कलयुग में भी कई कई ऐसे घर हैं जहाँ आज भी सुमति का वास है, राम राज्य है, लेकिन हम तो यह चाहेंगे कि हर जगह राम राज्य हो, हर जगह राम भरत की जोड़ी हो, हर जगह राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। किसी के घर में कला कलेश ना आए, कथा का रस जो है हर घर में पहुँचे, भगवान की कृपा जो है वो हर घर में पहुँचे। हम तो ये चाहेंगे, हम तो ये बात चाहेंगे, हम तो ये सब चाहेंगे। तो जीवन के अंदर कभी भी पैसों के पीछे मत लड़ो, ये धन दौलत झूठी है, ये किसी के साथ नहीं जाएगी। सुना ना, संतों ने कैसे समझाया, क्या $10 साथ ले जाएगा? तू मेरे पीछे पड़ा हुआ, किराया दो किराया दो। अरे भाई, एक सुई तू साथ नहीं ले जा सकता, ये $10 साथ ले जाएगा। माया कमाओ, माया के बिना गुजारा भी नहीं है। हर चीज संसार में जीने के लिए माया से आती है, माया के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन माया कोई खास सहारा नहीं। अच्छा, जब प्रभु की हवा चलती है कोई माया काम आती है। याद करो वो 2020, 2021 कोरोना जब आया, अरे इतने बड़े बड़े महारथी हुए जिनके पास खजाने थे, फिर भी वो अपनी इस अनमोल जिंदगी को नहीं बचा पाए। किसे? अनमोल जिंदगी जिसका मोल ही नहीं है। क्या वो हवा खरीद पाए पैसों से? क्या वो ये बीमारी भगा पाए पैसों से? जब वो उस प्रभु की लाठी चलती है, उस परमात्मा की हवा चलती है, तब कोई धन दौलत वैभव काम नहीं आता, फिर कर्म काम आता है। अगर अच्छा कर्म कर रहा होता है, भगवान वो पेज फाड़ देता है, 20 का नंबर, अरे ये काम तो अच्छे कर रहा है, पेज फाड़ दिया, इसको आगे लेंगे, चलो आगे। तो भाई कर्म अच्छा करो, क्या पता भगवान कुछ साल और रहने दे यहाँ पे, वो पेज आपका फाड़ दे
कि ना ना अभी ये यहीं रहे, ये प्रचार अच्छा कर रहा है, ये राम भक्ति अच्छी कर रहा है, या इसने भगवान का नाम इस नगर में बचा रखा है, इसे यहाँ रहने दो, किसी और को जगो। तो भाई कर्म अच्छा करो। भाई अगर भाई के साथ है तो वो सब कुछ पा सकता है। एक प्यारा संवाद जरा सुनिए। जब रावण अंत समय में था, वो लिटा पड़ा है, प्राण उसके निकलने वाले हैं, अंत समय है, तो वो राम भगवान से कहने लगा, हे राम, आज मैं मृत्यु सैया पर हूं, रणभूमि के अंदर अंतिम सांसें ले रहा हूं। तो मैं ये क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? कहता है, वैसे तो राम मैं तेरे से हर चीज में श्रेष्ठ हूं, मेरी जाति ब्राह्मण की है जो तुझसे श्रेष्ठ है, आयु में भी मैं तुमसे बड़ा हूं। रावण बहुत बड़ी आयु का था। मेरा कुटुंब भी बहुत बड़ा है तेरे कुटुंब से, मेरा वैभव तुमसे अधिक है। वैभव तो अपने आप अधिक होगा क्योंकि उम्र में जो बड़ा था, प्रभु छोटे थे उनका। और रावण कहता मेरा वैभव भी बहुत अधिक है तुमसे। तुम्हारी नगरी में तो स्वर्ण जड़ा हुआ है, अरे मेरी तो पूरी नगरी स्वर्ण की है, मेरी लंका तो पूरी सोने की है। मैं बल पराक्रम में भी तुमसे बड़ा हूं, मैं ज्ञान में भी तुमसे बड़ा हूं, मेरा राज्य तुम्हारे से बड़ा है, तपस्या में मैं तुमसे बड़ा हूं, हर चीज में मैं श्रेष्ठ हूं, फिर भी मैं रणभूमि से तुमसे परास्त हो गया। फिर भी मैं रणभूमि में तुमसे परास्त हो गया, क्योंकि मैं भाई के मामले में तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। बस यही बात है कि मैं तुमसे युद्ध में परास्त हो रहा हूं, कि मुझे किसका साथ नहीं है, भाई का साथ। चीज मेरे पास सारी है, इतनी सेना, इतनी लंका है, लेकिन मेरे साथ मेरा भाई नहीं है। अरे तो बिना भाई के वो रावण हार सकता है, जिसके पास सोने की लंका, इतना वैभव, इतना ज्ञान, इतना दिमाग, तो फिर हमें किस बात का घमंड है? सोचो जरा, हम किस बात के घमंडी हैं? क्या हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी? तो भाई कोशिश करो परिवार ना टूटे, कोशिश करो हम सब मिल के रहें, ये जीवन बड़ा सुंदर गुजरेगा। क्योंकि घर का बेधी लंका ढाई, ये बात वही तो हुई। विभीषण साथ नहीं था और रावण हार गया, क्योंकि विभीषण ने तो बताया था, प्रभु रावण की नाभि में अमृत है, आप वहां धनुष मारो। भाई का राज भाई जानता होता है, और कोई नहीं जानता होता कि मेरा भाई कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। बचपन साथ बीता, छोटे ने बड़े से प्यार पाया, बड़े ने छोटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बचपन साथ बीता। तो वो एक एक बात से वाकिफ होते हैं एक दूसरे की। और एक बात हमारी याद रखना, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अर्थ क्या निकला? अपना ही अपने को मार देता है, बाहर का आके नहीं मारता, अपना ही चोट दे देता। तो ना भाई, अपना कर्म अच्छा करें हम जीवन के अंदर। जिसने अपना जीवन अच्छा कर लिया, जिसने अपना कर्म अच्छा कर लिया, वो श्रेष्ठ है।
वो असल बादशाह है। तो आज हमारी कथा क्या क्या रही, क्या साथ ले जाओगी? असल बादशाह कौन है? भाई के बिना हम कुछ नहीं पाई सकते, भाई सा सगा कोई नहीं। ये बात इसलिए क्योंकि आज संसार के अंदर, आज दुनिया के अंदर पैसे के लिए हर कोई खत्म कर रहा है रिश्ता, पैसा बड़ा हो रहा है। तो भाई मत करो ये सब, हम जुड़ के रहें, हम जो है प्रयास करें। तो एक बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं, आज कल की ये जो चीज़ें देख रहे हम संसार में, तो हम तो ये कहेंगे भाई अपनी किस्मत का हर कोई खाता है, और हम कहेंगे अपना जितना है उतने में संतुष्ट रहो। लालसा ना हो, जिज्ञासा हो कुछ बड़ा बनने की, पर लालसा ना हो, लालच किसी प्रकार का। जिसके अंदर लालच है वो गलत है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम भावना है वो सही है, वो सही है। तो लालसा हमारे जीवन में कभी ना आए। जिसके जीवन के अंदर लालसा आ गई उसका जीवन, तो भाई क्या लिखा है, सब ताली बजाकर। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हंस दे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हंस दे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। शुक्र करो परमात्मा का कि प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है, सुंदर परिवार दिया है, सुंदर घर बार दिया है, सुंदर व्यापार दिया है, जितना दिया है मैं उसमें संतुष्ट रहूं और तेरी भक्ति को करता रहूं। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हंस दे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। की होया जे वड्डे महल अमीरां दे, रंगले बंगले सौदे सब तकदीरां दे। की होया जे उच्चे महल अमीरां दे, रंगले बंगले सौदे सब तकदीरां दे। की होया घर छोटा अपना, दुखी होया भी कुछ नहीं लभना, जीनू ना तरसाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाए। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हंस दे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। देन वाले ने रहन दिती कोई कमी नहीं, हर सुख दे नाल झोली तेरी भरी होई। देन वाले ने रहन दिती कोई कमी नहीं, हर सुख दे नाल झोली तेरी भरी होई। की होया अपने कोल थोड़ा, कदे ता किस्मत खाऊ मोड़ा, जीनू ये समझाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हंस दे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। मेरे आखे काम इक सौखा कर वेखो, सबनू छड़ के रब ते भरोसा कर वेखो। मेरे आखे काम इक सौखा कर वेखो, सबनू छड़ के रब ते भरोसा कर वेखो। की होया जे कर्म नी चंगे,
चंगे मंदे तेरे ही बंदे, फुल्लां नू बख्शाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। अपनी किस्मत अपना हिस्सा, मिल जाए जो रूखा मिस्सा, हसदे खाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो, खांदे पींदे रब दा शुक्र मनाया करो। तो भाई हर समय उस रब का शुक्राना करो, हर समय उस परमात्मा का शुक्राना करो। तो आओ, बहुत सुंदर ये 3 दिन बीते हमारी अमृत में कथा, ये जो गंगा ज्ञान, ये सब ज्ञान ही तो है। ये छोटी छोटी बातों से ही तो जीवन उतरेगा। तो जितना मुझसे बन पाया, गुरुदेव की कृपा रही कि मैंने जो है जितना मेरे पास था इकट्ठा किया हुआ, वो आज मैंने आपके समक्ष रखा। 3 दिन से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वालों का भी। और यदि इन 3 दिनों में कुछ अगर गलत भी आपको लगा हो, या मेरी वाणी से आपको लगी हो ये बात कुछ गलत है, तो माफ़ करना, दास समझकर, बच्चा समझकर। और इन्हीं बातों के साथ तो हमारी जो ये चर्चा रही 3 दिन की अमृत में कथा गंगा ज्ञान की, ये इन्हीं छोटी छोटे प्रसंगों के साथ आज विश्राम लेती है। 3 दिन से हम कथा कर, आज तीसरा दिन, 2 दिन हमने पहले की, आज तीसरा दिन। और ये आज विश्राम ले रही है चर्चा। बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग मैंने ढूंढे गुरुदेव की कृपा से कि जो जीवन के अंदर बातें काम आ सके। अब रावण और राम वाला जो संवाद रहा, कितनी अच्छी बात रावण ने भगवान राम से कही कि भाई सा सगा कोई नहीं। और वो संतों ने विदेश जाकर मतलब ये व्यक्ति को समझाया कि पैसा हर चीज नहीं है, मदद करनी सीखो, हर जीव से प्रेम करना सीखो। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी बातें तो भाई आनंद देना, प्रेम देना। तो अब एक छोटा सा भजन भी होगा, क्योंकि भजन भी करना जरूरी है। कथा के बाद थोड़ा रास आ जाता है। हर वक्त उस गुरुदेव को निहारो जिस गुरु का आपने पल्ला पकड़ा है। हर वक्त उसको निहारो, उससे आंखें मिलाओ और उसको देखो, उनमें कितना खुदा का नूर बसता है। खुदा का नूर होते हैं गुरु। संत ना नर होते हैं ना नारी होते हैं, संत साक्षात नारायण होते हैं। ये बात आज गांठ बांध लेना कि संत आम पुरुष नहीं, वो साक्षात धरती पर नारायण होते हैं। क्योंकि राम आए वो क्या धारण कर आए, ये पंचभौतिक शरीर। कृष्ण आए वो ये पंचभौतिक शरीर लेकर आए। भगवान कृष्ण कोई सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं लेके आए, राम कोई 4 बाजुओं से नहीं आए, वो ये शरीर ही तो धारण करके। तो हमारे सतगुरु भी पूर्ण अवतारी हैं, वही भगवान ही है। तो उन्हें निहारा करो और उठते बैठते उन्हें याद रखो हर समय। तो आओ ताली बजाकर अब सब बोलेंगे, छोटा सा भाव है। और बहुत अच्छा लगा, ये कथा हमारी आज पूर्ण है गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से, मेरे सतगुरुओं की रहमत से। तो आओ अब छोटा सा भाव, फिर हम सभी से जय गुरुदेव और आज्ञा लेंगे। आगे भी हम अब ये कथा इस चैनल पर डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। तो आओ तब तक के लिए अब छोटा सा भाव। और आज हमारी ये कथा निर्विघ्न संपूर्ण हो रही है, विश्राम ले रही है, क्योंकि संपूर्ण शब्द दूसरा है।
भगवान की कथा तो पूर्ण हो नहीं सकती, अनंत कथाएं हैं। तो ये विश्राम ले रही है कि जितना हमने रखा उतना हम पूर्ण कर पाए। तो आओ ताली बजाकर, ये अखियां झालड़ियां, ये अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। आउंदे जांदे उठदे बहंदे, आउंदे जांदे उठदे ओ यादां विच महाराज, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। आउंदे जांदे उठदे बहंदे, आउंदे जांदे उठदे यादां विच महाराज, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां। आया जदे ओ पास नी अड़ियो, उड़ गए होश हवास नी अड़ियो, उड़ गए होश हवास नी अड़ियो। आया जदे ओ पास नी अड़ियो, उड़ गए होश हवास नी अड़ियो। सुध बुध अपनी रही न कोई, सुध बुध अपनी रही न कोई, हालो होई बेहाल, अखियां झालड़ियां। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। भगती दी उस तान जो छेड़ी, मस्ती दी जिवें महक खिलेरी, मस्ती दी जिवें महक खिलेरी। भगती दी उस तान जो छेड़ी, मस्ती दी जिवें महक खिलेरी, मस्ती दी जिवें महक खिलेरी। लोभ लाज मैं भूल गई अड़ियो, लोभ लाज मैं भूल गई अड़ियो, ओ तुर पई उस दे नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। आउंदे जांदे उठदे बहंदे, आउंदे जांदे उठदे बहंदे यादां विच महाराज, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। इश्क दी पौड़ी चढ़ बैठा, दिल दिल दा सौदा कर बैठा, इश्क दी पौड़ी चढ़ बैठा, दिल दिल दा सौदा कर बैठा। की होया कुछ समझ ना आई, की होया कुछ समझ ना आई, हारा वाले दी चाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। ये अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। आउंदे जांदे उठदे बहंदे, आउंदे जांदे उठदे यादां विच महाराज, अखियां झालड़ियां। बल्ले 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 बल्ले, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। आउंदे जांदे उठदे बहंदे, आउंदे जांदे उठदे बहंदे यादां विच महाराज, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल, अखियां झालड़ियां, लड़ियां सतगुरु नाल। तेरे नाल प्रीतां पाके असी चंगे रह गए, तेरे नाल प्रीतां पाके असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए। तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल प्रीतां पाके
असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए। ऐदर उधर दौड़न लोकी, ऐदर उधर दौड़न लोकी, थां थां रिश्ते जोड़न लोकी, थां थां रिश्ते। कहीं रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी को अपना बनाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई परेशानी आ जाए, गुरुदेव के चरणों का ऐदर उधर दौड़न लोकी, थां थां रिश्ते जोड़न। एक तेरे नाल, एक तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल, एक तेरे नाल निभा के, असी चंगे रह गए तेरे नाल निभा के, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए तेरे नाल, तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए। मक्खन रोज खवांदा कोई, मक्खन रोज खवांदा को, छप्पन भोग लवांदा कोई, छप्पन भोग लवांदा को। सरसों दा, सरसों दा, सरसों दा साग खवा के, असी चंगे रह गए, सरसों दा साग खवा के, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए तेरे नाल प्रीतां पाके, असी चंगे रह गए। भाई सारे बोलो जय गुरां दी, प्रेम से बोलो जय गुर। भाई सूरज बोले जय गुरां दी, चंदा बोले जय गुरां दी, तुसी भी बोलो जय गुरां दी, असी भी बोले जय गुरां दी। भाई अंबर बोले जय गुरां दी, धरती बोले जय गुरां दी। ओहारा वाले की जय हो, सतगुरु प्यारे की जय हो, ऊंची शान की योग भगवान की जय हो। तो भाई हर वक्त गुरुदेव की जय जयकार करनी चाहिए। जय गुरुदेव। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय।